अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट कोड MGT 613 से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो this is the complete statement that is mentioned in our assignment, and to save time I won't be reading out all the details of this statement, लेकिन I've highlighted few critical information which we'll be using in our solution. तो ये different color codes के साथ वो information जो कि हम use कर रहे होंगे अपने इस solution में, उनको मैंने highlight कर लिया ताकि आप उसको correlate कर सकें उस solution की details के साथ। ठीक है, तो इस statement के against देखते हैं कि हमें requirements क्या दी गई हैं। तो ये हमें 3 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। उनके डिफरेंट मार्क्स हैं, ओवरऑल 10 मार्क्स हैं इन रिक्वायरमेंट्स के। तो आइए देखते हैं कि आपने इस असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास इस स्टेटमेंट में गिवन थी उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ठीक हो गया। हमारे पास मैक्सिमम डिटेल्स मेंशन्ड है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज गिवन है, हमारे पास कंजम्पशन की डिटेल्स गिवन है, कैपेसिटी हो गया, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट हो गया और मशीन सेटअप कॉस्ट ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये हमने कैलकुलेट करना है एनुअल डिमांड को, जो कि इसी डिटेल्स के थ्रू कैलकुलेट होगा। तो एनुअल डिमांड की कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, कंजम्पशन की डिटेल जो हमारे पास ये मेंशन्ड है उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। ठीक है, जो कि ये है। तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 220 एक नंबर प्रोड्यूस करेगा, दैट इज 5500। तो 5500 हमारी एनुअल डिमांड है। तो ये अब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी हो गई है। आपने सोल्यूशन के स्टार्ट में ये इन्फॉर्मेशन एज इज लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उन 3 रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स को हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट ए का सोल्यूशन है जिसमें हमने डिटरमिन करना था इकोनॉमिक रन साइज़ को। ये फार्मूला यूटिलाइज हुआ हुआ है इसके लिए। फार्मूला को अगर आप देखें तो इसमें वही इन्फॉर्मेशन जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिराइव की हुई है। ठीक है, ये डी जो हमारे पास एनुअल डिमांड है, ये हमारे पास मशीन सेटअप कॉस्ट है, ये हमारे पास एनुअल स्टोरेज कॉस्ट है, ये और ये हमारे पास कैपेसिटी है और ये हमारे पास कंजम्पशन है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ किया गया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय ये, यहाँ पर ये और ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखी गई हैं। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन डराइव हो रही है, फिर से ये इन्फॉर्मेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस तरीके से लिखने में मसला है तो आपके हैंडआउट्स में लिखा था कि आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने की हद तक लिखी हुई है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये यूज़ करते हुए आप इस इन्फॉर्मेशन को भी लिख लें। ठीक है, ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल, सैम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमने ड्राइव की हुई है ठीक हुई या नहीं हुई। ठीक है, एक बार कंफर्मेशन हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं इसको। स्क्वायर रूट में हमने गिवन था कि 2 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यूज़ हैं। तो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई बाय 5500 मल्टीप्लाई बाय 4000 डिवाइड बाय 200। ठीक है, तो हमारे पास 469.0416 यही वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया। एक बार ये भी देख लेते हैं, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 25। तो 1.154 बिल्कुल यही वैल्यू आई। इनको तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 541.60। ठीक है, इसको अगर मैं राउंड डाउन करूँ तो ये वैल्यू आती है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर ठीक आया। नेक्स्ट देखते हैं। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन इज़ कंपैरेटिवली वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास उसका आंसर है। इसमें हमने कैलकुलेट करना था अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी रन्स पर ईयर विल बी देयर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमने यूज़ करना है। हमारे पास ये डी जो है एनुअल डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, जो कि ये वैल्यू है। और ये हमने, अगर आपको याद हो, रिक्वायरमेंट 1 जो अभी इससे पहले कैलकुलेट की है उसके थ्रू हमने इकोनॉमिक रन साइज़ की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है जो कि 542 आई थी। 5500 को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इकोनॉमिक रन साइज़ पर ईयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट 2 का आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इस असाइनमेंट के आखिर में हमसे रिक्वायर किया गया था कि आप कंप्यूट करें मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को। ठीक हो गया, तो उसके लिए हमने दो फार्मूलाज यूज़ किए। पहले तो ये यूज़ किया जिससे हमने ये वैल्यू ड्राइव किया और उसके बाद फिर हमने इसी वैल्यू को यूज़ किया इस एक और फार्मूला के अंदर। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इसके अंदर फिर हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, और इसमें वही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये वही वैल्यू है जो कि हमने इकोनॉमिक रन साइज़ में कैलकुलेट की थी 5.42। और ये क्या है, ठीक है, ये अगर आपको याद हो कैपेसिटी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, प्रोडक्शन की कैपेसिटी। ठीक है, तो
ये वैल्यू है। तो इसकी न्यूमरेटर को डिवाइड किया डिनोमिनेटर पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, ये वैल्यू क्या है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रोड्यूस। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू आने के बाद आपने मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है। ये अगेन आपके पास कैपेसिटी है। ठीक है, ये आपके पास कंजम्पशन है, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ से ड्राइव हुई हुई है। ठीक हो गया। कैलकुलेट करेंगे फार्मूला के थ्रू, तो हमारे पास लास्ट में ये वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल को। तो इस तरीके से आप इन तीनों रिक्वायरमेंट्स का हल निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमन अपना फीडबैक दीजिएगा थ्रू कमेंट्स, और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी कोर्स के अगेंस्ट मैं आपको कुछ शॉर्ट लेक्चर्स प्रिपेयर करके दे रहा हूँ जो कि आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।